नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में हुए फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बाहरी राज्यों की माइग्रेट फैकल्टी की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। भोपाल में प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज के संचालकों और फैकल्टी को बुलाकर फैकल्टी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और सीबीआई के अफसरों ने सभी कॉलेज के संचालकों से उनके यहां पर रिकॉर्ड में दर्ज फैकल्टी का रिकॉर्ड भी तलब किया है। भोपाल समेत प्रदेश के 800 नर्सिंग कॉलेज में 14,000 से 3,000 ऐसी टीचिंग फैकल्टी रजिस्टर्ड हैं जो कथित रूप से यहां पर पढ़ाने का काम करती हैं। ये सारे फैकल्टी बाहरी राज्यों के हैं और इनका माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसलिंग में किया गया है। इसमें से 600 फैकल्टी ऐसी हैं जिनके माइग्रेशन और पंजीयन नंबरों को एक से अधिक बार फर्जी तरीके से अलग अलग जनरेट कर प्रदेश के अलग अलग कॉलेज में मान्यता प्राप्त करने दर्शाया गया है और 500 फैकल्टी ऐसी हैं जिनके एक समय पर अलग अलग कॉलेज संचालकों ने माइग्रेशन नंबर बनाए और एक साथ कई कॉलेज में काम करते देखा है। कई कॉलेज में एक ही व्यक्ति के 15 और 18 से ज्यादा बार माइग्रेशन नंबर अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड होते देखे गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट कर इन्हें फैकल्टी दिखाया गया है। कॉलेज संचालकों ने एक ही व्यक्ति के माइग्रेशन नंबर के लिए जन्म तारीख बदल दी है। किसी के मार्कशीट में दर्ज पास होने की साल का नंबर बदल दिया तो कई के नाम और सरनेम को बदलकर उसका माइग्रेशन नंबर जनरेट कर दिया। अलग अलग कॉलेज में एक ही व्यक्ति को अलग अलग पद पर काम कराना दिखाया गया है और प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में कुल बाहरी राज्यों के लगभग 3,000 फैकल्टी माइग्रेशन नंबर से रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 1,000 से ज्यादा डुप्लीकेट हैं और लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा 150 से ज्यादा फैकल्टी के डुप्लीकेट नंबरों के दस्तावेज हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच के समक्ष पेश किए गए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि एक ही व्यक्ति के डुप्लीकेट माइग्रेशन नंबर के आधार पर उसे अलग अलग कॉलेज में काम करते दिखाया गया है। ये फर्जीवाड़ा खुलने के बाद भी न तो शासन और न ही नर्सिंग काउंसलिंग ने संचालक और फैकल्टी मेंबर में के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की है और न ही एफआईआर दर्ज करने का कोई कदम उठाया। सिर्फ एक प्रकरण में हाईकोर्ट की सख्ती के कारण ग्वालियर जिले की फैकल्टी सुखबीर सिंह और 2 कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर आरोप है कि एक ही फैकल्टी को 2 कॉलेज में डुप्लीकेट दिखाया गया है और साथ ही एक ही व्यक्ति के 2 आधार रिकॉर्ड पर होने से हाईकोर्ट में ये गड़बड़ी सामने आई थी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद तिवारी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? हाँ, आवाज जी आ रही है। विनोद जी, ये मामला सामने आया है जहां पर ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा सामने आया है, पूरे मध्य प्रदेश से सामने आया है, जिसमें 800 कॉलेज इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि यहाँ पर साफ तौर पे जब ये पकड़े जा चुके हैं तो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि सीबीआई जांच कर रही है लेकिन इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। विनोद जी, हाँ, देखिए स्नेही, मैं आपको तो सबसे बड़ी बात यह कि ये जो प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है जी। और हाई कोर्ट में जब कोई केस चलता है उस पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते, हमको उसके डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि ये न्यायालय के अधीन है ये केस। लेकिन फिर भी जो आपने कहा तो इसमें सोचने वाली बात है कि आखिर ये फैकल्टी कैसे बन रही है, इस फैकल्टी के लिए जिम्मेदार कौन है, फैकल्टी कॉलेज में कैसे बन जाती है, इसके पीछे वो कॉलेज जिम्मेदार होते हैं जो कॉलेज में फैकल्टी बनाते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में अब इतने ज्यादा फैकल्टी बन रहे हैं, नाम जुड़ रहे हैं, माइग्रेशन जुड़ रहा है, आधार कार्ड लग रहे हैं, तो इसको देखने वाला कौन है? ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि जब पेपर आते हैं उनको जांचा जाए और उसके ऊपर यह देखा जाए कौन सी फैकल्टी कहां बन रही है। लेकिन सवाल उठता है कि बार बार कॉलेज वालों के पास ये शिकायत पहुंचती है लेकिन उसके बाद भी जो है इस पे कोई अमल नहीं किया जाता और जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, दूर दूर से पढ़ने आते हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। स्नेहा जी, जी विनोद जी, यहाँ पर एक चीज सामने आई है कि एक ही टीचर जो है उसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग कॉलेज में किया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पे अगर टीचर, एक ही टीचर का नाम जो अलग अलग कॉलेज में रजिस्टर्ड है, अलग अलग जगह एक ही टीचर नौकरी करे, तो इस पर छात्रों पर इस पर गहरा असर पड़ने वाला है जो भी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर ही फ्रॉड नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैकल्टी पढ़ाने जाती है वो कई कॉलेजों में फैकल्टी के रूप में पढ़ाती है। अब उसने एक कॉलेज में पढ़ा या फिर दूसरे कॉलेज में पढ़ा, लेकिन सवाल उठता है कि ये फैकल्टी का वहाँ जो है जो मतलब कौन भेजता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, आखिर उसके पेपर कौन चेक करता है, जब उसका बायोडाटा आता है फैकल्टी के लिए तो वो चेक कौन करता है, उसका माइग्रेशन कौन करता है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल तो आधार ऐसी चीज हो गई है
कि आधार से सब चीजों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आधार लगने के बाद भी, जरूरी कागज लगने के बाद भी अगर इस तरह से गंभीर जो है मामला है ये, अगर इसमें जांच नहीं की जा रही है या फैकल्टी को लगाते समय ये पेपर नहीं देखे जा रहे हैं, अनदेखे किए जा रहे हैं, तो गंभीर मामला है। और इसी को लेकर जो है कोर्ट में मामला गया है, क्योंकि छात्रों की सुनवाई कहीं होती नहीं थी। लंबे समय से वो लोग अपने न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा है और कोर्ट में ये विचाराधीन मामला है। इसने बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैकल्टी जो हैं अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं, तो साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि नर्सिंग की तो फैकल्टी है जो वो पढ़ा ही नहीं रही है, पढ़ाई तो यहाँ हो ही नहीं रही है। क्योंकि अगर एक कॉलेज में एक फैकल्टी पढ़ा रही तो जाहिर तौर पे उस वक्त दूसरे कॉलेज में तो पढ़ाएगी नहीं। तो यहाँ पर साफ तौर पे बात सामने आ रही है कि फैकल्टी है ही नहीं तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है। देखिए स्नेहा जी, मैं आपको तो जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं वो दूर दूर बने हुए हैं, और कितना जो एक मापदंड होता है कॉलेज खोलने के लिए वो भी ये पूरा नहीं करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इनको फिर लाइसेंस कैसे मिलकर, रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, उसमें बच्चे पढ़ने कैसे जाने लगे, उसमें फैकल्टी का जो है नियुक्तियां कैसे होने लगी, ये सब एक जांच का विषय है। लगातार जो है फैकल्टी बनाने से पहले नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन में एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद जो एक पात्रता होती है कॉलेज खोलने के लिए वो सब ध्यान रखा जाता है। लेकिन भोपाल के आसपास कई ऐसे कॉलेज है जो पात्रता के विहीन चल रहे हैं, जो पात्रता कॉलेज खोलने के लिए ली गई है उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, और इसी का कारण दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई नहीं मिलती। और रही फैकल्टी की बात, तो जब कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं, अब एक ही फैकल्टी पढ़ा रही, तो आप बताइए अगर एक ही फैकल्टी कितना पढ़ाएगी, बार बार अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ा रही है, लेकिन पढ़ाने वाला तो एक ही है, तो बच्चों को सही तरह से पढ़ाई का फायदा भी नहीं मिलता, और पढ़ाई के नाम पे फीस पूरी वसूली जाती है कॉलेजों द्वारा। इसने जी विनोद जी, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि एक ही फैकल्टी अलग अलग कॉलेज में कैसे पढ़ाएगी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में वो अलग अलग कॉलेज में जाके कभी भी पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है। साथ ही यहाँ पर ये बात नजर आ रही है कि जो कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जब शिक्षा की बात आती है, जब छात्र छात्राओं की बात आती है, तो इतने सारे अभियान चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये चुनाव के वक्त ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती खड़ा करने वाला मामले सामने आ रहा है। विनोद जी देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, ये छात्र छात्राएं नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए काफी लंबे से परेशान है। कुछ समय पहले उन्होंने भोपाल में प्रदर्शन भी किया था अपनी मांग को लेकर कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और जिस कॉलेज में हम जाते हैं वहाँ फैकल्टी हमको ठीक तरह से नहीं पढ़ाती है। लेकिन सवाल उठता है कि जितने भी नर्सिंग कॉलेज या आसपास के जो भी इससे जुड़े हुए कॉलेज हैं, वो सब मतलब पावरफुल लोगों के हैं, वो इतना पावर रखते हैं कि कोई जांच नहीं होने देते, कौन बच्चे आ रहे हैं, कितना पैसा लेके जा रहा है, कितनी फैकल्टी नियुक्त की गई है, कब तक कॉलेज चल रहा है, कॉलेज में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, कितने पढ़ाने वाले आ रहे हैं, कॉलेज की जो मापदंड होता है खोलने का उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें उस समय देखना चाहिए। लेकिन लगातार छात्र और छात्राएं शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, और उसी का कारण है कि वो जब उनको न्याय नहीं मिलता है तो सड़कों पर आते हैं। और इसी में से कुछ छात्र न्याय की आस में कोर्ट की शरण में गए हैं कि शायद कोर्ट हमारी सुनवाई करेगा तभी उनके साथ न्याय होगा। स्नेहा जी जी विनोद जी, यहाँ पर एक और चीज है कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो ना ही यहाँ पे कॉलेज के जो हम कह सकते हैं डीन का ध्यान है, ना वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कॉलेज में, ना उनका ध्यान है। मतलब यहाँ पर किसी का भी ध्यान नजर नहीं आ रहा है। साथ ही यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तभी ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। मतलब 800 कॉलेज अगर इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ऑनलाइन में पूरे पेपर लगते हैं। मैं आपको जैसे उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूँ, अगर एक आधार कार्ड है उसको आप लगा रहे हैं, तो अगर सही जांच करने वाला को तो वो पकड़ लेगा इस आधार कार्ड का उपयोग कितनी बार किया गया है। लेकिन आप बताइए अगर यहाँ आधार कार्ड डबल यूज हो रहा है, डबल फैकल्टी में नाम हो रहा है, माइग्रेशन में चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत से काम हो रहा है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ऊपर से नीचे तक एक पूरा ये लंबा जो है मामला चल रहा है, जिसके अंदर सब मिले हुए, और उसके बाद ही फैकल्टी का जो है वहाँ इस तरह का कार्य चल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर कॉलेज में प्रबंधन इस चीज को ध्यान देता तो इस तरह का ये फर्जीवाड़ा नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही क्या होगा, कौन दोषी है, किसके खिलाफ एफआईआर होगी और किसको दंड मिलेगा, ये देखा जाएगा। लेकिन कॉलेज की इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही नजर आ रही है कि जो छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, आज वो भविष्य को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक और जैसे कि आपने कहा कि घोटाला तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब फर्जीवाड़ा के जब रजिस्ट्रेशन और ये सब सामने आए हैं, इसका मतलब यहाँ घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है विनोद जी कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो अपना नर्सिंग में भविष्य बनाना चाहते हैं या जो अपने सपने लेके आए हैं यहाँ पर, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।
साथ ही खिलवाड़ होने के साथ भले ही हाईकोर्ट में मामला दर्ज है, यहाँ पर चीजें चल रही हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सख्त कड़े एक्शन या एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। विनोद जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन में पढ़ने वाले लोग आते हैं, जो नर्सिंग का कोर्स करते हैं, वो काफी गरीब तबके से होते हैं। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जो नर्सिंग काउंसिल में आके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन सवाल उठता है किस तरह से पैसा ला रहे हैं, उनके माँ बाप कहाँ से पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। कई बच्चे लोन लेके पढ़ते हैं, लेकिन वो तो एक कॉलेज का अच्छा नाम सुन के आ जाते हैं कि हमको यहाँ बढ़िया बढ़िया शिक्षा मिलेगी, हमको बढ़िया पढ़ाने मिलेगा, हमारा भविष्य जो उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं उनको पता चलता है कि हमने पूरे जो है फीस भर दी है, पूरी प्रक्रिया मतलब पूरी कर दी है, लेकिन उसके बाद जब पढ़ाई नहीं मिलती तो बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे वो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और अपना भविष्य बनाने के नर्सेज काउंसिल रजिस्ट्रेशन में अपना नाम लेते हैं और नजदीक के कॉलेज में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लगातार शिकायतें मिल रही है, उसके बाद काफी छात्रों का जो है भविष्य अधर में है। अब ये कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इसने बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पे छात्रों का मामला है तो सरकार तो इसमें खैर कर रही है जो करना है, और सरकार के मामले में, सरकार के संज्ञान में कोई भी मामला आता है तो उसमें देरी तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं यहाँ पर हैं, इनको भी सतर्क नजर आना चाहिए, इनको भी कुछ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर इनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, अगर टीचर्स जो इनको पढ़ाने आ रहे हैं वही अगर फर्जी तरीके से उनका नाम रजिस्टर्ड है, इसका मतलब यहाँ पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है इनके भविष्य के ऊपर। तो छात्र खुद यहाँ पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है स्नेहा जी, छात्र हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। कोई भी छात्र किसी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने जाता है उसका पहले पता कर लेता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि हमारे साथ बाद में ये होगा। लगातार जो छात्र पीड़ित हुए हैं, जो इस दौर से गुजरे हैं, वो छात्रों ने लगातार आवाजाही सड़कों पर आए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। कई बार मैंने देखा है भोपाल की सड़कों पर भी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन के छात्र आए, उन्होंने अपनी मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। अगर उस समय सरकार गंभीरता से मामले को लेती तो शायद आज छात्रों को न्याय मिल जाता और उनके कोर्ट की शरण में नहीं जाना पड़ता। स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर एक और चीज सामने आई कि हाईकोर्ट में ये मामला दर्ज है, क्या आपको लगता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट से? नहीं, देखिए निश्चित ही अब हाईकोर्ट में मामला गया है तो साक्ष्य पेश करना पड़ेंगे, और लगातार जिसकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है वो लगातार कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं, उनके जो वकील हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो एक सुनवाई के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि वास्तव में भविष्य के छात्रों के साथ अगर गलत किया जा रहा है तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय देगा कि इन पे अगली कार्रवाई की जाए। स्नेहा जी, विनोद जी, ये जो मामला आया है नर्सिंग कॉलेजों में लेकर और टीचर्स को लेकर, यहाँ पर जो मामला सामने आया है, क्या ये मामला जो है ये पहले से ही संज्ञान में था? जब इसमें लोग ज्यादा एक्टिव नजर आए उसके बाद ये इसका प्रचार प्रसार होने लगा और लोगों तक फैलने लगा, या पहले से था और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे? नहीं, देखिए क्या है, कुछ छात्र तो बड़े समय से अपने न्याय को लेकर सड़कों पर उतरे थे, काफी समय तक उन्होंने संघर्ष किया, कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे लोग आए जब उनको लगा कि हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्हें न्यायालय की शरण ली, और जब न्यायालय की शरण में गए तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 हो गए, उनकी संख्या बढ़ती गई और न्यायालय में यह मामला पहुंच गया। अब न्यायालय की तरफ से जो अभिवक्ता है, इनका अधिवक्ता है, उसने अपना पक्ष रख दिया है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जैसे ही सुनवाई शुरू होगी मजिस्ट्रेट को जो उचित लगेगा वो निर्णय लेगा, और छात्रों के हित में जो फैसला होगा वो देगा। अब उसके बाद ही ये पता चलेगा कि चूंकि कोर्ट ने पूरा मामला संज्ञान में लेने के बाद क्या कार्रवाई के आदेश दिए। स्नेहा जी, विनोद जी, कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दबाव से कुछ मामलों को दबा दिया जाता है, क्योंकि हम अगर यहाँ बात करें चुनाव की, चुनाव सामने आने वाले हैं, क्या कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं क्या कि राजनीतिक पहलुओं के चलते इस मामले को दबा दिया जाए क्योंकि इसका असर चुनाव पे पड़े? देखिए, राजनीतिक संरक्षण तो कॉलेजों को प्राप्त है, अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो ये इस तरह की जो फैकल्टी में या इस तरह की गड़बड़ नहीं होती। कहीं ना कहीं जितने भी कॉलेज खुले हुए हैं सब कहीं ना कहीं अपने को राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े नेताओं से संबंध है, और उसी का परिणाम है कि ये छोटे छोटे छात्र जो गाँव से आते हैं, छोटी छोटी पूंजी लेके आते हैं, भविष्य बनाने के सपने देखते हैं, उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी कॉलेज बने हुए हैं, मैंने आपको बताया ना, कई कॉलेज नियम विरुद्ध बने हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, जो आवाज उठाने जाता है उसको दबा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वही छात्र हैं जो अपनी आवाज उठाने गए थे, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। अब अगर कॉलेज संचालकों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक दबाव का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त थे, और इसी कारण से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा था, और ये पीड़ित छात्रों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। स्नेहा जी,
विनोद जी, जैसा कि आपने कहा कि छात्रों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, तो इसका मुख्य जिम्मेदार हम किसको माने? अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, किसी भी हम एक सिंगल कॉलेज की अगर बात करें, तो इसमें हम मुख्य जिम्मेदार किसको मान सकते हैं कि इनकी निगरानी या फिर इनके ध्यान ना देने की वजह से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है? देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, कभी कोई भी गलती होती है तो कभी कोई एक कर्मचारी गलती नहीं करता, ऊपर से अधिकारी का सहयोग मिलेगा उसके बाद ही गलती होती है जी। और निश्चित ही आप बताइए, किसी ने अगर कार्ड बनाए, किसी ने फैकल्टी का आदेश जारी किया, जब अगर गलत पेपर लगा है तो उसमें अधिकारी का सहयोग मिलेगा। भाई कर्मचारी ने बना के दे देंगे, पास तो अधिकारी ने किया होगा, पैसा तो कोषालय से निकला होगा, कॉलेज फैकल्टी से पैसा तो दिया होगा, लेकिन किसने नियुक्ति दी, किसने कागज चेक किए, किसने फैकल्टी को बार बार जो है आगे बढ़ने का मौका दिया, कितनी फैकल्टी किस कॉलेज में पढ़ा रही है, कितनों के नाम है, कितनों के नहीं है, क्या पैसा लिया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आने वाले समय में कोर्ट के न्यायालय का आदेश होगा उसके बाद ही सामने आएगा। स्नेहा जी, विनोद जी, एक सवाल जहन में उठ रहा है बार बार मेरे कि नर्सिंग को लेकर तो प्रदेश में बहुत सतर्कता होनी चाहिए। जैसा कि कोविड के काल में देखा हमने, डॉक्टर्स की कमी महसूस होने लगी थी, नर्सेस की कमी महसूस होने लगी थी, और यहाँ पर अपनी हॉस्पिटैलिटी यानी कि अस्पताल के प्रबंधन, साथ ही साथ नर्स और डॉक्टर्स की पढ़ाई को लेकर तो सक्रियता नजर आनी चाहिए। ऐसे में सरकार और क्या कुछ कर सकती है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए? नहीं देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, सरकार सजग है और सरकार बराबर संज्ञान लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां सरकार कुछ संज्ञान कम कर देती है, उसके बाद ही ऐसी जो है समस्याएं सामने आती है। और ये घटना भी लगातार, ऐसा नहीं है सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार हमेशा संज्ञान लेती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सरकार की नजरों से बच जाते हैं और वही बड़ा रूप ले लेते हैं। अगर ये जितने बच्चे, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में इनके साथ फैकल्टी के नाम पे जो है इनको पढ़ाया नहीं गया, इनसे पैसा वसूल लिया गया, इनको जो पैसा लिया गया उसके बराबर शिक्षा नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं सरकार इनके प्रति विचार कर रही है निर्णय देने का, वो लगातार सरकार प्रयास भी कर रही थी। लेकिन अब मामला कोर्ट की शरण में ये छात्र पहुंच गए हैं, तो अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही सरकार कुछ अपना निर्णय दे पाएगी। स्नेहा जी, ठीक है। विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। हम बात यहाँ पर नर्सिंग की कर रहे थे, नर्सिंग कॉलेज की कर रहे थे, और यहाँ पर सामने आया है कि लगभग 800 कॉलेज से 1000 ऐसे टीचर सामने आए हैं जो अलग अलग कॉलेज में उनके नाम रजिस्टर्ड हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर वो अलग अलग जगह पे नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक एक समय पे एक ही कॉलेज में जाके पढ़ा सकता है। तो प्रदेश में ये जो मामला सामने आया है, ऐसे मामले कई सामने आते रहते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। अब इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाया गया है। देखना ये होगा कि हाई कोर्ट का फैसला कब आता है और यहाँ पर नर्सिंग के जो छात्र हैं उनको इससे क्या लाभ मिलता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो उनके भविष्य पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है कि क्योंकि यहाँ पर टीचर्स ही जो उनको पढ़ा रहे हैं वही जब फर्जी नजर आ रहे हैं, तो शिक्षा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की वहां पर शिक्षा होगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।